हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करेंगे। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट जो है आपको क्या फाइंड करके दिखाना है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको जितनी भी एपीज दे रखी है इनके सम फाइंड करके दिखाने हैं। तो स्टूडेंट, इस जो वीडियो के अंदर हम इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो स्टूडेंट, इसके थर्ड पार्ट में जो आपको ईपी दे रखी है उसकी वैल्यू है 0.6, 1.7, 2.8 और 200 टर्म्स। मतलब आपको ये ईपी दे रखी है और इसके अंदर सम कितनी टर्म्स का करना है स्टूडेंट, आपको 100 टर्म्स का सम करना है। तो 100 टर्म्स जो हैं, और स्टूडेंट जो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस चेक करेंगे उसके अंदर आप देखेंगे मैंने सम ऑफ एपी को अच्छे से डिस्कस करके दिखाया था, उसका फॉर्मूला आपको वहाँ पे डिस्कस किया था, ताकि आपको कोई भी कितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हो उस फॉर्मूला से आप आसानी से उसे निकाल सकते हैं। उसको मैंने पूरा वहाँ पे आपको डिराइव करके दिखाया था, तो आप वो प्रीवियस वीडियोस को चेक करके वहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम अपने क्वेश्चंस को ही सोल्व करेंगे फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करके। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको सबसे पहले जो आपका काम करना होता है, आपको अपनी फर्स्ट टर्म लिखनी होती है। उसके बाद स्टूडेंट आपको कॉमन डिफरेंस लिखना होता है, और जो कॉमन डिफरेंस होता है वो आपका सेकंड टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करके आता है। जो नेक्स्ट टर्म होती है उसमें से पिछली टर्म माइनस करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे डी की वैल्यू आ जाती है आपकी 1.1, और जो एन होता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो वैल्यू है कितनी, 100। आपको 100 टर्म्स का सम करना है। तो उसके बाद स्टूडेंट आपका काम होता है अपना फॉर्मूला सबसे पहले लिखना। तो जो फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोज में, उसकी वैल्यू है n/2 2a प्लस n-1d। तो स्टूडेंट, ये आपने लिख लिया। अब क्योंकि आपको सारी वैल्यूज क्लियर हैं, फॉर्मूला में पुट करना काफ़ी आसान हो जाता है आपके लिए। ए की वैल्यू स्टूडेंट आपकी कितनी थी, 0.6 थी, आपने वो भी यहाँ पे पुट करके दिखा दी। और यहाँ पे आपके पास n-1, 100 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 99। और डी की वैल्यू स्टूडेंट कितनी थी आपके पास, 1.1 थी। तो ये भी आपने पुट कर ली। अब इसको अगर आप सोल्व करते हो तो ये आता है आपका 50। सोल्व करना भी इसमें काफ़ी छोटी छोटी वैल्यूज ही होती हैं, इतना हार्ड नहीं होता। ये आ जाता है आपका 1.2, यहाँ से आता है आपका स्टूडेंट 108.9, और यहाँ से आप करते हो इसको 50 मल्टीप्लाई बाय 110.1। इसे स्टूडेंट अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आ जाता है आपका, ये छोटी कैलकुलेशन है, 5505। तो स्टूडेंट, यहाँ पे सिर्फ आपको फ़र्क क्या है कि आपको अगर आपका फॉर्मूला क्लियर है, अगर आप अपना फॉर्मूला बिल्कुल क्लियरली कर लेते हैं, आपको ध्यान है, सारी वैल्यूज़ पता है, और कितनी मतलब आपको टर्म्स का सम निकलवाया जाता है, आसानी से उसे फॉर्मूला से बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन इसमें इतनी ज़्यादा होती नहीं है। अब स्टूडेंट, क्योंकि जब आपने थर्ड पार्ट कर लिया तो हम इसका फोर्थ पार्ट भी यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट आपको जो एपी दे रखी है, यहाँ पे आपको कितना सम निकलवा रखा है, 11 टर्म का सम निकलवा रखा है, 11 टर्म्स का आपको सम करना है। तो यहाँ पे भी सेम आपको वही काम करके दिखाना होता है। सबसे पहले तो आपको अपना ए लिखना होता है, उसके बाद स्टूडेंट आप डी फाइंड करते हैं। डी की वैल्यू इसमें से सेकंड यानी कि जो नेक्स्ट टर्म है उसमें से प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं। तो 1/12 माइनस में आपने करा 1/15, यहाँ से आपने लिया अपना एलशियम विच इज इक्वल्स टू 60। यहाँ से जो डी की वैल्यू आपका आया 5, और 15 4 जा 60, 1/60। तो स्टूडेंट आपके डी भी आ जाता है। इसके बाद स्टूडेंट आपको सेम वही प्रोसीजर करना है, और आपके स्टूडेंट एन की वैल्यू यहाँ पे वहाँ पे कितना था, 100 था, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कितनी टर्म्स का सम आपसे निकलवाया जा रहा है। और यहाँ पे क्योंकि 11 टर्म्स हैं, एन की वैल्यू आपने जो एन है आपका उसको 11 लिख लिया। अब स्टूडेंट वही फॉर्मूला, और बार बार क्या होता है जब आप फॉर्मूले को बार बार यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर, तो आपको ये फॉर्मूला भी बिल्कुल अच्छे से ध्यान रहता है, तो याद हो जाता है फिर ये आपको। वैसे काफ़ी आसान फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आपने ये डी लिखा। एन की वैल्यू स्टूडेंट 11/2 है। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी थी, 1/15, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/15। एन की वैल्यू क्योंकि 11 है, 11 - 1 करेंगे डायरेक्टली 10 लिख दिया मैंने। डी की वैल्यू स्टूडेंट 1/60 है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से 60 और ये 10 तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 11/2 ये कैंसिल होने वाला है नहीं, तो 2/15, और इसे अगर आप कैंसिल करते हैं 0 से 0 कैंसिल, प्लस कितना आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास 1/6। इसके बाद तो आपको एलशियम लेके सिर्फ इसे सोल्व करना है नेक्स्ट आपको आगे। अब स्टूडेंट हम आगे से कर लेते हैं। बाहर तो आपका 11/2 एज इट इज है, अंदर हम ले लेते हैं एलशियम। आपने लिया 15 और 6 का एलशियम कितना आया, यहाँ से 30, यहाँ से आया आपका 4, और यहाँ से 6 5 जा 30, ये आपका स्टूडेंट 30 है यहाँ पे। और यहाँ से आपका आता है 11/2 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 30। अब स्टूडेंट अगर इसे हम कैंसिल भी करते हैं तो ये कैंसिल हो सकता है, 3 3 जा 9, और यहाँ से कितना आ जाएगा 10। अगर इसे सोल्व करते हो तो आ जाता है 33 डिवाइडेड बाय 20। चाहे तो स्टूडेंट आप इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हो, या फिर आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो। तो स्टूडेंट आपने देखा होगा, अगर आपको आपका फॉर्मूला अच्छे से ध्यान है, क्लियर है, तो आपके लिए क्वेश्चन ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, कैलकुलेशन भी ज़्यादा इसमें हार्ड आपको नहीं दी जाती है। फॉर्मूला ध्यान होने से बहुत फ़ायदा रहता है। और स्टूडेंट, फॉर्मूले का क्या होता है कि अगर आपसे वैसे एपी के सम पूछे जाएं, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता, तो आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, अपनी 100 टर्म निकालनी पड़ेंगी कि आएगी कितनी।
जैसे यहाँ पे 0.6 फर्स्ट है, फिर सेकंड है, 3 ही टर्म दी हुई होती है, 3 या 4 दी होती हैं आपको एपी में। तो आपको पहले तो क्या करना पड़ेगा, 100 टर्म निकालनी पड़ेंगी, होंगी कितनी, जो आपको बाय फेस आपको दिखानी पड़ेंगी यहाँ पे कि इतनी टर्म्स आपकी क्लियरली आने वाली हैं, फिर आप उनको ऐड करेंगे। तो ये काम करना तो आपको घंटों का काम होगा, इसलिए आपको फॉर्मूला यहाँ पे हम डिराइव करना सिखाते हैं ताकि आप अपना काम आसानी से जल्दी से कर सकें। तो स्टूडेंट मुझे लगता है इस वीडियो में आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं भी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।